हम 4 मार्च को वर्ल्ड ओबेसिटी अवेयरनेस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि विश्व में 100 से भी अधिक देश ऐसे हैं जहां अंडरवेट से नहीं लेकिन ओवरवेट की वजह से डेथ हो रही है। 2020 में एक रिपोर्ट आई थी जिसके मुताबिक पूरे विश्व में 1.9 बिलियन पीपल है जो ओबेसिटी का शिकार है, इसमें बच्चे भी शामिल हैं। और WHO ये भी कहता है कि ओबेसिटी तो प्रिवेंटेबल। हम हमेशा ये मानते हैं कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। बिल्कुल सही। तो अगर हम चाइल्डहुड ओबेसिटी को प्रिवेंट करना चाहते हैं तो हमें बचपन से ही कोशिश करनी पड़ेगी। पेरेंट्स को बचपन से ही उसकी डाइटरी पैटर्न और लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन लाना पड़ेगा और इसके लिए फैमिली का एटमॉस्फेयर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए आज हम सब नर्सिंग ऑफिसर दो फैमिली, हेल्दी लाइफस्टाइल वाली फैमिली और अनहेल्दी लाइफस्टाइल वाली फैमिली के एग्जाम्पल से आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि ओबेसिटी क्या है, कैसे होती है और हम कैसे इससे बच सकते हैं। ज्यादा हमें हर चीज चाहिए, ज्यादा पैसा, ज्यादा पावर, ज्यादा और खाना भी ज्यादा। इसी ज्यादा के चक्कर में होते हैं हम कमजोर ज्यादा, बीमार ज्यादा और आलसी भी ज्यादा। तो इसी समस्या का समाधान लेकर आज आपके सामने आए हैं हम। ये ज्यादा छोड़िए, आज से थोड़ा कम। तो चलिए हम सबसे पहले हमारे इस पात्रों से मिल लेते हैं और सबसे पहले हम हमारी अनहेल्दी फैमिली, अनहेल्दी लाइफस्टाइल वाली फैमिली के पात्रों से मिलते हैं। हमारी अनहेल्दी फैमिली के दो बच्चे बबली और रोशनी। बबली और रोशनी के माता पिता, बबली और रोशनी के मेड शांताबेन। अब हम हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल वाली फैमिली से मिलते हैं उसकी बच्ची चुटकी, माता पिता, चुटकी के दादी जी, चुटकी के बुआ जी और हमारे डॉक्टर जयश्री। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल वाली फैमिली से। लेकिन हम उसको अनहेल्दी क्यों कह रहे हैं? अभी तो आपने और मैंने देखा ही नहीं है इसकी लाइफस्टाइल को। तो चलिए सब साथ मिलकर देखते हैं इस फैमिली की लाइफ पैटर्न को। काम, इस घर में कितना काम है। अभी चलो बर्तन साफ कर लेती हूँ, वरना अभी मैडम बोलेंगे खाना बनाने शांता। हेलो, हाँ रीना, क्या कर रही है? सुनना, आज पीटी पार्टी का प्लान कब है? सुन, खाने का अरेंजमेंट तुझे ही देखना पड़ेगा। मुझे तो स्पाइसी और एकदम खाने में लास्ट में स्वीट तो चाहिए, वो भी ज्यादा, ठीक है? सुनना, मोटी हो गई हूँ, कपड़े भी फिट नहीं हो रहे पहले के। मार्केट जाना पड़ेगा पहले, कोई ढंग के कपड़े भी तो लेने पड़ेंगे। मोटापा जो बढ़ रहा है। हाँ ठीक है मम्मी। ठीक है, बाद में फोन करती हूँ। हाँ बच्चों। मम्मी आज खाने में पिज्जा खाना है। उसमें क्या है, अभी शांता को बोलती हूँ। सुन, बच्चों की फरमाइश है। अरे क्या मैडम जी, बोलिए। बच्चों को रात को खाने में पिज्जा चाहिए आज। बना दूंगी। और शांता आंटी, पिज्जा में चीज ज्यादा डालना। डाल दूंगी बेटा। और कल सुबह के गाठिया भी बना के जाना। हाँ। सुन, आज को इतनी कंजूसी क्यों कर रही है सब चीज डालने में? अरे क्या मैडम जी, कल तुमने पूरी सब्जी फीकी बनाई थी। अरे मैडम, मैं तो 5 चमचे भर के तेल डालती हूँ। क्या 7-8 डाल दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मैं तो 10 डाल दूंगी। और हमारे घर में सब सारे मजे खाते। अरे हाँ मैडम जी, समझ गई। अच्छे से बना देना। हाँ बना दूंगी। इनकी रोज की फरमाइशों से मैं थक चुकी हूँ। कभी पिज्जा, कभी पराठे, कभी पूरियाँ। कितना ज्यादा खाते हैं ये लोग और पूरा दिन तेल चीज करते रहते हैं। इन लोगों का बस चले ना तो ये लोग तो स्नान भी पानी की जगह तेल से कर लेंगे। छोड़ो, चलो काम कर लेते हैं। तो देखा आपने, यही लग रहा है कि हमारी ये फैमिली सिर्फ जंक फूड से ही चल रही है। देखते हैं अब आगे खाने के बाद क्या हो रहा है। इतना मस्त पिज्जा खाओ, पेट भर। शांता आंटी। हाँ बेटा बोलिए। पिज्जा मस्त था। वो तो ठीक है बेटा, पर आपकी रोज की फरमाइशों के चक्कर में मुझे देरी हो जाती, उसका क्या? तो आपने बनाओगे तो कौन बनाएगा? अरे बेटा, मुझे घर जाके खाना भी तो बनाना पड़ता है। तो शांता आंटी, खाना क्यों बनाना, बाहर से लेके चली जाओ ना। वो भी ठीक है, मैं पाव भाजी लेके जाऊंगी। चलो देरी हो रही है मुझे, चलो अब देखते हैं बच्चे रात के 12 बजे मिलकर क्या धमाल कर रहे हैं। चल
चल टीवी देखते हैं। नहीं मुझे अनुपमा देखनी है। मैं मुझे कौन है जान, मुझे अनुपमा ही नहीं, मेरे को डोरेमोन देखना है। चल ठीक है, देख ले डोरेमोन। वैसे कितने बज रहे? 12 बज रहे। क्यों? और हमने खाना कितने बजे खाया था? 9 बजे खाया था। पर रोज की तरह तू सवाल क्यों कर रही है? 9 से 10, 11, 12 और हम सोएंगे 2 बजे। भूख लग रही है तो क्या बनाए? वही जो सबकी पसंद होती है और 2 मिनट में बन जाती है। नहीं, चलो। तो देखा हमने हमारी इस फैमिली को, इसकी डाइटरी पैटर्न को, लेकिन क्या सिर्फ डाइटरी पैटर्न की वजह से हम इसको अनहेल्दी बोल रहे थे? बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी इस साइकिल में धीरे धीरे जुड़ रही है। देखते हैं अगले दिन सुबह क्या हो रहा है। आज तो शांता काम पे नहीं आई, सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा पूरा दिन। एक रात को नींद भी नहीं आती मोटापे की वजह से, पेट भी दर्द कर रही है। शांता काम पर नहीं आई, पूरा दिन मुझे काम करना पड़ेगा आज। एक दिन शांता नहीं आती और इस घर में चिक 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 शुरू हो जाती है। आपको कुछ नहीं, ऑफिस चल जाओगे और पूरा दिन वहाँ बैठोगे। तेरी वजह से तो रोज मेरा लेट हो जाता है, क्या करूँ इसका? मेरी वजह से सुबह पूरा लेट उठते हो और खुद लेट जाते हो। तुझे भी तो कहा तेरे किटी पार्टियों से टाइम मिलता है, तुम तो जल्दी उठ जाएगा। लेट कर देती है रोज। अब देखते हैं कि ऑफिस में जाकर इनको क्या देखने को मिल रहा है। अबे यार, ये सुबह सुबह क्या देखने को मिल गया? ऑफिस वालों के चौंसले समझ में नहीं आते हैं, रोज इनका क्या लगा रहता है। चलो कोई दिख तो रहा नहीं है, बहुत टाइम हो गया। वजन आज मैं ही चेक कर लेता हूँ कितना हो गया है यार। अरे अरे रुक भाई, क्या कर रहा है? अरे वजन चेक कर रहा हूँ यार। कांटा तोड़ेगा क्या? सुबह मजे ले ले यार। मैं कर लेता हूँ। वैसे भी तूने सबका साथ सबका विकास में अपना पेट बढ़ा दिया है। तुझे क्यों जलन हो रही है भाई? देख, भगवान ने जिंदगी एक ही दी है, खाओ पियो ऐश करो, कुछ नहीं रखा है बाकी भाग दौड़ के अंदर। हाँ हाँ सही बात है भाई आज बैठ जाता हूँ कुर्सी पे, तकिया साथ में लाया और रोज कमर अकड़ जाती है कसम से। अरे भाई मैं तो बोलता हूँ घर से बिस्तर भी लाया कर। मेहनत मुझसे नहीं होती यार, मैं तो सोच रहा हूँ ऑफिस वालों को बोल के सोफा ही लगवा लूँ यहाँ पर। चल ठीक है, तू तेरा लैपटॉप का काम कर, मैं चलता हूँ मेरा काम करने। पूरे दिन बैठ के काम ही तो करना है, और करना क्या है? लैपटॉप से दोस्ती करनी पड़ती है यार। जा तू कर अपना जो भी करना है। तो देखा, हम सबको पता है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल ना सिर्फ ओबेसिटी के लिए लेकिन कई सारी बीमारियों के लिए जिम्मेदार है। लेकिन कहीं ना कहीं हम हमारी जॉब पैटर्न की वजह से या फिर हमारे आदतों की वजह से इस चीज में बदलाव नहीं ला पा रहे। अब देखते हैं आगे। गजब से क्या आ गए आप? अरे मैं तो आ गया, चाय पकौड़े दिया कर। बच्चे दिख नहीं रहे, स्कूल से आए नहीं क्या अभी तक? आके पकोड़े की फरमाइश, बच्चे आते ही होंगे। काम करने में कितना जोर आता है इस औरत को। मम्मी मम्मी, अरे 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 अरे, अरे। देखो ये बच्चे। भाई मैं काम कर रहा हूँ, तुम लोगों को आने के साथ ही मोबाइल लेना है। होमवर्क वगैरह कुछ मिला नहीं क्या आज? कर लेंगे पापा बाद में, अभी हमने गेम खेलेंगे। हम रात को कर लेंगे। और मम्मी ने बोला था कि अगर मैथ्स में अच्छे मार्क्स आएंगे तो 2 घंटे ज्यादा फोन देंगी। तो आज तो हमारा दिन है। तुम लोगों का रोज का रात का सीन समझ में आता है मेरे को। अभी मोबाइल उठाया तुम लोगों ने, रात को सोने से पहले तक नहीं छूटने वाला मोबाइल तुम मम्मी लोगों का। पापा डांट रहे हैं ना। क्या कर रहे हो आप? आते ही शुरू हो गए। वहाँ वो स्कूल में 8 घंटे टीचर मेरे बच्चों का सिर खा जाती है, तो घर पे आके आप शुरू हो गए। एक तो जब बच्चों को समझा रहा हूँ, बीच में किच किच ना किया कर तू। क्या है, बेचारे बच्चे 2 घंटे मोबाइल यूज कर लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है? बच्चे खेलो। एक तेरी माँ के आगे मेरी मील बिल्कुल भी नहीं चलती। तो कुछ भी करना है यार। बेटा शांता नहीं है या तो मेरी हालत खराब हो गई पूरा दिन काम कर करके। तो ऑनलाइन ऑर्डर कर दें? अच्छे से कुछ मंगा लो। मैम मम्मी 10% ऑफ है जोमेटो पे। आज मोमोज और बर्गर खाएंगे। ज्यादा मंगवाना, जो भी मंगाओ ज्यादा मंगवाना। ठीक है, ज्यादा मंगाएंगे तो। अरे ज्यादा क्या सुन रहा हूँ यार, कुछ मेरे लिए भी ऑर्डर कर देना। ऑर्डर करेंगे पापा। नहीं बच्चों मंगवा दो, फिर मुझे ही खाना बनाना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है मम्मी, आप बोल रहे हैं तो मंगवा रहे हैं, मतलब पापा डांटते हैं इसलिए नहीं मंगवाते। ज्यादा मंगवाना पर ठीक है। ठीक है, ज्यादा मंगवा लेंगे। चलो। तो देखा आपने हमारी इस फैमिली को, इसकी डाइटरी हैबिट को, इनकी फैमिली सिचुएशन को, स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल को। इसके घर में शांता है लेकिन शांति बिल्कुल भी नहीं है। तो मिलते हैं अब हमारी अगली फैमिली, हेल्थी लाइफस्टाइल वाली फैमिली से। अरे
चुटकी हो? हाँ जी। मैं जॉगिंग पे जाके आता हूँ। हाँ जाइए। अरे चुटकी, पढ़ाई बाद में कर लेना बेटा, चल पहले नाश्ता कर ले। हाँ माँ, लेकिन नाश्ता तो मुझे नहीं करना। क्यों नहीं करना भाई? बस मेरा मन नहीं है। अरे तबीयत तो ठीक है ना तेरी? हाँ माँ, तभी तो बढ़िया है मेरी। तो फिर क्यों नहीं करना भाई? बस मुझे भूख नहीं है माँ। ऐसे तो मानने वाली नहीं, रुक तेरी दादी को ही बोलती हो अब तो। अरे मम्मी जी। हाँ बेटा जी। देखिए ना चुटकी नाश्ता नहीं कर रही है, आप ही समझा दीजिए। पता नहीं आप ही क्या हुआ बेटा? हाँ दादी, क्यों नाश्ता नहीं करना आज? आज मेरा मन नहीं है दादी, और नाश्ता करना कौन सा जरूरी है? अरे बेटा नाश्ता करना तो सबसे जरूरी है, क्यों नाश्ता नहीं करना? बस मुझे भूख नहीं लग रहा है। चुटकी तू मुझे ये बता कि हमारी गाड़ियाँ वो सब किससे चलता है? पेट्रोल से दादी। फिर ये पंखे लाइट वो सब किससे चलता है? बिजली से। और अपना शरीर? अपना शरीर एनर्जी से मिलता है। हाँ तो एनर्जी कहाँ से आई? खाने से। तो नाश्ता करना पड़ेगा ना बेटा। हाँ दादी। क्योंकि जब मैं छोटी थी तब मेरी दादी मुझे समझाया करती थी सुबह का नाश्ता राजा की तरह करना चाहिए, अच्छा दादी। दोपहर का खाना सैनिक की तरह, और शाम का खाना तो कम ही खाना चाहिए। अच्छा दादी। समझ गई बेटा? इस तरह से खाना चाहिए। अब नाश्ता कर लेगी? हाँ, अब मुझे समझ में आ गया। बहू, नाश्ता कर लूंगी। लाओ नाश्ता लाओ, अब क्योंकि नाश्ता करेगी। चलो बेटा आप नाश्ता करो, मैं पूजा करेंगी। हाँ नाश्ता कर ले, मैं घर का काम निपटा देती हूँ। हाँ चुटकी, ओ चुटकी। हाँ बुआ, आप इधर कैसे है तू? मैं तो बढ़िया बुआ, आप कैसे हो? बस इधर से निकल रही थी तो सोची तुझे मिठाइयाँ देके जाऊँ। अच्छा, मिठाइयाँ किस बात की बुआ? अरे वो रामू ने नया घर लिया है, पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी है, सोची तुझे भी मिठाई का डिब्बा देके जाऊँ। ये ले मिठाइयाँ खा। अरे आधा ही क्यों कर रही है, पूरा खा ले। अरे नहीं नहीं बुआ, अभी अभी मुझे ना दादी समझा के गई है कि हमें किस टाइम पे कितना खाना चाहिए अपनी अच्छी सेहत के लिए। अच्छा ऐसा है? अरे दीदी कैसे हो? अरे मस्त हूँ, तू कैसा है चंपक? चुटकी हो? मेरे लिए पानी ले आना। अरे तेरी सांसें क्यों फूल रही है? चुटकी आजकल मैं देखती हूँ रोज सवेरे तेरे पापा बगीचे में बैठ के सांप की तरह सांसें ऐसे फुलाते रहते हैं। अरे नहीं नहीं बुआ, इसको योगा करना बोलते हैं, और आपको पता है योगा करने के कितने फायदे हैं? अच्छा मुझे तो पता नहीं, जरा बता योगा के कितने फायदे होते योगा हैं? करने से ना मानसिक शांति मिलती है, मानसिक तनाव दूर होता है, और पता है याददाश्त बढ़ती है, और लोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ती है। अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा तुझे बताया तूने मुझे। अरे वाह, हमारी चुटकी तो बहुत समझदार हो गई है। आपने ही बताया था, मुझे सब याद है। चलो यहाँ तो सब ज्ञानी लोग भरे, हमारा क्या काम है? जाओ छू, जय श्री कृष्ण। और बता चुटकी, कल का पेपर कैसा गया कल तेरा? का पेपर तो बहुत अच्छा था माँ, और आपको पता है कल मेरा लास्ट डे था ना, उसके बाद मेरी छुट्टियाँ ही छुट्टियाँ हो गई। अरे वाह, फिर तो हमारी चुटकी के तो मजे ही मजे हैं भाई। तो फिर इस छुट्टियों में क्या नया सीखेगी हमारी चुटकी? मैं तो पापा वीडियो गेमिंग सीखूंगी, मेरी क्लास के सारे बच्चे वीडियो गेमिंग सीख रहे हैं इस साल। नहीं नहीं, वीडियो गेम्स तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ हाँ सही बता रही है तेरी माँ। इससे तो तेरे आंखों के नंबर बढ़ जाएंगे बेटा, और तो और सर दर्द भी बढ़ जाएगा। अच्छा फिर आप ही बताइए, मैं क्या सीखूं इस बार? बहुत से आउटडोर एक्टिविटीज है, तू जैसे क्रिकेट खेलने जा सकती है, स्विमिंग सीख सकती है, स्केटिंग कर सकती है, और तो और तुझे डांसिंग बहुत पसंद है, वो भी कर सकती है। अरे हाँ, वैसे भी तुझे डांस कितना पसंद है बेटा, तो तू डांस क्लास ही ज्वाइन कर लेना। हाँ माँ। हाँ हाँ सही बता रहे। वो और सही तो रहेगा और तेरे लिए। तेरे को भी डांस बहुत पसंद है ना? अरे दोनों माँ बेटी साथ में कर लेना। हाँ माँ, मजा आएगा, दोनों चलेंगे। चलो आप बोल रहे हैं तो फिर मैं कर लूंगी। ठीक है, और वैसे भी कल एग्जाम खत्म हो रही है, तो परसों से दोनों साथ में चलना जॉगिंग में मेरे साथ में। हाँ चुटकी बोल रही थी हाँ जॉगिंग के लिए, ठीक है। और शाम को डांस क्लास में जाएंगे। हाँ है ना हाँ बेटा? दोनों जाना। तो सुनो जी, मैं क्या कहती हूँ, मैं अभी है ना सब्जियाँ लेने जा रही हूँ, तो आप भी चलिए और एडमिशन आज के आज ही करवा दीजिए ना। चलो है ना? बड़ी जल्दी है तो। मजा आएगा। चलो, चलो चलो चलो। ना जाने क्यों हम हमारे हर इमोशन को डाइट के साथ जोड़ते हैं। जब हम दुखी होते हैं तो या तो खाते ही नहीं है या हद से ज्यादा खा लेते हैं, ठीक है। और वैसे कोई खुशी की बात हो, जैसे कोई नया घर लिया है, एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ गए, फिर हम मिठाइयाँ बांटते हैं। तो क्या यही एक तरीका है हमारे इमोशन को एक्सप्रेस करने का?
हम पेन दे सकते हैं, बुक्स दे सकते हैं, फल दे सकते हैं, साथ मिलकर गेट टुगेदर कर सकते हैं, है ना। तो अब देखते हैं आगे। आजा बेटा आजा। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते नमस्ते, आइए बैठिए। अरे एक मिनट, बहुत थक जाता हूँ डॉक्टर साहब, चलते चलते सीढ़ियाँ बहुत चलनी पड़ती है। अच्छा बात क्या है कि मेरी गुड़िया की है, पिछले 1-2 दिनों से कान के पीछे कुछ धब्बा सा हो रहा है, एक बार देखिए। खाना बेटा कहाँ हुआ है? ये कब से हो रहा है बेटा? 2-3 दिन से हो रहा है मैम। अच्छा, और परिवार में किसी को हुआ है ऐसा? ऐसा किसी और को तो नहीं हुआ है। देखिए, ये चमड़ी विभाग की बीमारी है, आपको चमड़ी वाले डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। ठीक है? ठीक है चलो पापा, चलो। बेटा वहीं डॉक्टर में दिखाते हैं। अच्छा सुनिए, आपको एक बात बतानी थी। बताइए। कि मुझे आपका और आपकी बेटी, आप बैठिए, हाँ। आपका और आपकी बेटी का वजन हाइट के हिसाब से ज्यादा है, जो कि अच्छा। ओबेसिटी की निशानी होती है। अच्छा अच्छा, ये ओबेसिटी क्या होता है वैसे? ओबेसिटी में क्या होता है, जब हमारे शरीर का वजन हमारी हाइट के हिसाब से ज्यादा हो जाता है और हमारे शरीर में फैट ज्यादा इकट्ठा होने लग जाता है, उसे हम ओबेसिटी कहते हैं। क्या बात करते हो डॉक्टर साहब, खाते पीते घर की है मेरी गुड़िया, मोटा मोटा मत दो हमको। ओबेसिटी एक ऐसी अवस्था है जो अपने साथ साथ कई और बीमारियों को आमंत्रित करती है, जिसको ट्रीटमेंट से ज्यादा हम गाइडेंस और उसी गाइडेंस को फॉलो करके सही कर सकते हैं। लेकिन क्या जो पर्सन ओबेस है वो सामने आके कहेगा कि मुझे गाइडेंस की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। हमारे इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव और साथ में सोशल स्ट्रक्चर की वजह से हम कभी ये वो नहीं बोल पाएगा कि मुझे गाइडेंस की जरूरत है। तो ओबेसिटी को कम करने के लिए हमें हमारा यही पर्सपेक्टिव चेंज करने की जरूरत है। इसीलिए चेंजिंग द पर्सपेक्टिव एंड लेट्स टॉक अबाउट द ओबेसिटी। देखिए, जैसा आपने पूछा जैसे कि मुझे कैसे पता चला कि आप ओबीज है, तो इसका पता हम एक स्केल जिसे BMI बॉडी मास इंडेक्स से लगा सकते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारे शरीर का वजन कितना होना चाहिए। इसके चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं कि हमारे अगर रेंज अगर 19 और 25 के बीच में आती है तो उसमें हम नॉर्मल माना जाता है, और अगर 25 से ऊपर आती है तो उसको हम ओबीज में कंसिडर करते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि 19 से नीचे आना भी सही होता है, वो भी अंडर वेट में कंसिडर होता है, वो भी कि सही नहीं है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि आप में ओबेसिटी है या नहीं है। अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब, वो तो ठीक है, मोटा बता रहे हो तो ठीक है, कारण क्या होता है इस मोटापे के? देखिए, इसके मोटापे के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहला कारण, सबसे इम्पोर्टेंट कारण जो हेरिडिटी, इसका मतलब अगर आपके पेरेंट्स में आप में है तो आपके बच्चों में आ सकते हैं, और जरूर आपके पेरेंट्स की वजह से भी आप में आने के कारण हो सकते हैं। दूसरा कारण होता है कि देखिए ईटिंग टू मच, इसमें जब हम जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं, किसी किसी को होता है जब हमें खाना बहुत पसंद आता है तो हम देखते नहीं कि हमने कितना खाया है, तो हम बहुत ज्यादा खा लेते हैं। और जब हम अपने घर में हमें जो छोटी सी कुछ बीमारी होती है, जुकाम लगता है, खांसी होती है, तो हम अपनी ही मर्जी से कुछ दवाइयाँ ले लेते हैं। तो डॉक्टर्स के विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से जो हम दवाई लेते हैं उसकी वजह से भी मोटापा साइड इफेक्ट आ सकता है। और इसके अलावा समय पर नहीं सोना, समय पर नहीं उठना, ज़्यादा तनाव लेना, ज़्यादा स्ट्रेस लेना, उनकी वजह से भी होता है। और तो हमारे शरीर में कुछ हार्मोन्स होते हैं, उनके इम्बैलेंस होने की वजह से भी मोटापा होने के कारण होते हैं। तो आप देख सकते हैं ये कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से मोटापा आ सकता है। देख रही है, खाने पे कंट्रोल कर ले अपना थोड़ा। मैं तो पिज्जा खाऊंगी। आपने कभी अपना हेल्थ चेकअप करवाया है? नहीं डॉक्टर साहब, कभी जरूरत नहीं पड़ी। कभी बीपी की, ये डायबिटीज की जांच करवाई है? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, कभी ऐसी कोई जरूरत पड़ी नहीं। ऑफिस में कभी करवाते हैं, टाइम पास कर लेते हैं। आपके परिवार में किसी को ऐसी डायबिटीज जैसी या फिर बीपी जैसी बीमारी या फिर है? हाँ, ये छोटी मोटी बीमारी मम्मी पापा को है, मेरी मम्मी। जी, मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि ओबेसिटी की वजह से कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आती है जो उसका रीजन बनती है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि डायबिटीज होना, बीपी का ज्यादा होना, और तो जोड़ों में दर्द होना, कमर में दर्द होना, या फिर नींद का नहीं आना। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आप देख सकते हैं, जैसे कैंसर जैसी बीमारियां, मानसिक असंतुलित होना, स्किन में चेंजेस, फैटी लीवर होना, ये सब कारण बनते हैं ओबेसिटी की वजह से। तो आप देख सकते हैं कि ओबेसिटी कितनी सारी दूसरी बीमारियों को जन्म देती है। क्या बात कर रहे हो डॉक्टर साहब, इतनी गंभीर गंभीर बीमारियां? हाँ मेरी जी। बेटी तो मुझे बहुत लाडली है। ये बताओ इलाज क्या करें इसका? देखिए, इसका इलाज ये कोई बीमारी नहीं है। मैंने इसको बता दिया आपको कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। पहला, सबसे इम्पोर्टेंट, हमारे शरीर को एक्टिव रखना बहुत जरूरी है। अगर जितना हो सके दिन में आप 20 मिनट निकालिए, 20 मिनट में योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, प्राणायाम करिए, जो भी आप कर सकते हो वो करिए। और कोशिश करिए कि लिफ्ट का यूज ना करिए। जब भी आप ऑफिस जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, सीढ़ियों का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करिए। बस इतना ही है ना? नहीं बेटा, इसके साथ हमें खाने का भी ध्यान रखना होता है। बैलेंस डाइट लेना बहुत जरूरी होती है।
पर डॉक्टर साहब मैं तो बैलेंस डाइट ही लेती हूँ। जैसे शाम को अनलिमिटेड पिज्जा खाने जाना है, दोपहर को मैं खाना ही छोड़ देती हूँ, और जब गुस्सा आता है तो बिल्कुल नहीं खाती हूँ, गुस्सा ठंडा हो जाता है तो 2 गुना खा लेती हूँ। ये तो कुछ भी नहीं डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची गुड़िया के अंदर जब एग्जाम होता है ना, खाना भी नहीं छोड़ देती है। देखिए बेटा, जो आपने कहा ये तो बिल्कुल नहीं करना। आपने बोला कि मैं 2 टाइम का खाना एक बार में खा लेती हूँ, इसे हम बिंज ईटिंग कहते हैं, जो कि ओबेसिटी होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना। जितना खाना खाना चाहिए पर्याप्त मात्रा में उतना ही खाना है। वो तो ठीक है डॉक्टर साहब, पर हो सकता है ऐसी बीमारी हमारे घर में और भी बच्चों को हो, उनके लिए अब क्या करें? उनके लिए आप क्या कर सकते हैं कि ओबेसिटी की कोई उम्र नहीं होती कि 50 साल में होता है, 60 साल में होता है, 10 साल में होता है। इसका ध्यान हमें बचपन से ही रखना चाहिए। जिसके इस आर्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं कि अगर हेल्दी बच्चा है, पहले हेल्दी है, पहले मोटे नहीं थे, उसमें क्या क्या बच्चा अगर कॉन्टिन्यूस एक जगह बैठ के पढ़ाई करता है, उठने को उठता नहीं है, या फिर वीडियो गेम ज्यादा बच्चों को पसंद होता है, फास्ट फूड ज्यादा खाता है, तो इन चीजों की वजह से उनकी आउटडोर एक्टिविटी कम होती है, बॉडी एक्टिविटी कम होती है। इन सब चीजों से धीरे धीरे ओबेसिटी की ओर जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ओबीस बच्चा स्टेयर्स चढ़ता है तो वो ज्यादा नहीं चढ़ पाता, छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं तो अनकंफर्टेबल हो जाता है, पेन हो जाता है, और ये धीरे धीरे बढ़कर ओबेसिटी की ओर जाती है। और आप देख सकते हैं कि आगे जाकर इतनी बड़ी बीमारियां, डायबिटीज, ये हाइपरटेंशन जैसी बीमारी को जन्म देती है। इसका मतलब आपको बचपन से ही बच्चे की आउटडोर एक्टिविटी इन्वॉल्व करनी है, उनको खेलने के लिए बाहर भेजना है, ज़्यादा टाइम के लिए घर में वीडियो गेम्स नहीं देने हैं, फास्ट फूड नहीं खाने देना है, बाहर का खाना एकदम मना करना है, घर में हेल्दी खाना, हेल्दी फ्रूट्स, अच्छा हाइड्रेट रखना है, और प्राणायाम जरूर करवाना है। तो ये सब चीज़ों से आप अपना कम कर सकते हैं। समझ रहा हूँ डॉक्टर साहब, समझ रहा हूँ। मुझे बच्ची के अपना ख्याल रखना पड़ेगा, खाने पीने पे भी ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको कुछ इन्वेस्टिगेशन लिख के दे रही हूँ, इसके माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि बीमारी की वजह से तो आपको मोटापा नहीं है, कुछ ऐसी थायराइड जैसी और भी कई बीमारियां होती है जिसकी वजह से भी मोटापा हो सकता है। आप ये जांच करके मेरे को बता दीजिए, फिर हम देखेंगे आपको आगे क्या करना है। ठीक है डॉक्टर साहब, इन्वेस्टिगेशन मैं करा लेता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप आपका। अपनी चमड़ी रोग का ओपीडी में दिखा दीजिए। साथ साथ में मैं अपने परिवार का भी बिल्कुल ध्यान रखूंगा, क्योंकि मुझे लगता है बहुत ही गंभीर समस्या है। इस पे आज से ही हमको ध्यान देना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत। तो आई बात समझ में? है बात में दम? बिल्कुल है बात में दम, और आज से थोड़ा कम। आज से मैं जंक फूड कम खाऊंगी और घर का हेल्दी खाना ज्यादा अच्छे से खाऊंगी। आज से मैं मोबाइल कम चलाऊंगी और आउटडोर एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व होंगी। आज से मैं घर काम खुद करूंगी और शांता को भी हेल्प करूंगी। आज से मॉर्निंग वॉक पे जाऊंगा, ऑफिस में जाऊंगा तो सीढ़ियों का इस्तेमाल करूंगा, और सेडेंटरी लाइफस्टाइल को भी अवॉइड करने की कोशिश करूंगा। आज से मैं अपनी खुशियाँ मिठाई की जगह फल बांट के मैं मनाऊंगी। तो सब एक साथ मिल के बोलते हैं, है बात में दम, आज से